आप सभी श्रोताओं का माँ की धरोहर चैनल पर स्वागत है। आप सभी को जय श्री राम। अब आज आगे की कथा में रावण के नाना माल्यवान द्वारा रावण को समझाना, लक्ष्मण पर शक्ति प्रहार, मकरी अप्सरा का उद्धार, कालनेमी राक्षस का अंत। तो आप सभी प्रेम पूर्वक व ध्यान पूर्वक सुनिए और अपनों से साझा करिए। युद्ध में लंका की आधी सेना मारी गई। यह समाचार सुनकर रावण बहुत दुखी हुआ। उसने मंत्रियों से कहा, वानरों ने लंका की आधी सेना का संहार कर दिया। अब तुम लोग शीघ्र बताओ क्या करना चाहिए। इस पर रावण के नाना तथा श्रेष्ठ मंत्री माल्यवान ने कहा, जब से तुम सीता को हर लाए तब से लंका पर नित्य नई नई विपत्तियों के बादल मंडरा रहे हैं। मेरी सलाह मानो और बैर छोड़कर जानकी जी को वापस कर दो तथा श्री राम का भजन करो। रावण को माल्यवान के वचन बाण की तरह लगे और उसने कहा कि अरे अभागे, यहाँ से अति शीघ्र अपना मुंह काला करके निकल जा, नहीं तो तुझे अभी मार डालूंगा। माल्यवान समझ गया कि इस दुष्ट की मृत्यु आ गई है, इसको समझाना व्यर्थ है और वहां से उठकर चला गया। मेघनाथ ने क्रोध पूर्वक कहा कि पिताजी, कल युद्ध भूमि में आप मेरा अद्भुत पराक्रम देखेंगे। मैं संपूर्ण वानरी सेना का संहार कर तथा राम को लक्ष्मण सहित बांधकर आपके चरणों में डाल दूंगा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा हो गया। विचार करते करते सवेरा हो गया। प्रातः वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। राक्षस भी बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भयंकर युद्ध शुरू हो गया। विकट वानर योद्धा भिड़ते, घायल हो जाते, उनके शरीर जर्जर हो जाते, फिर भी हिम्मत नहीं हारते थे। वे बड़े बड़े पहाड़ों को किले पर फेंकते थे। राक्षस जहां तहां दबकर मर जाते। तब मेघनाथ ने सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले के बाहर निकला और डंका बजाकर मदमस्त काल की तरह वानरों की सेना की तरफ चला। उसके द्वारा छूटे हुए बाणों के समूह पंख वाले सर्पों की तरह दौड़कर वानर योद्धाओं को खाने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने दिखाई नहीं पड़ता था। बलवान मेघनाथ सिंह के समान युद्ध भूमि में गरजने लगा। समस्त लोकों में प्रसिद्ध कौशलाधीश राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद, हनुमान कहाँ हैं? भ्राता द्रोही विभीषण कहाँ हैं? आज मैं आपको अपने काल सदृश बाणों द्वारा अभी यमलोक पहुंचा दूंगा। मेघनाथ की ललकार तथा अपनी सारी सेना को बेहाल देखकर पवन पुत्र हनुमान हाथ में एक विशाल पहाड़ लेकर मेघनाथ की तरफ दौड़े। पहाड़ को देखकर मेघनाथ तुरंत आकाश में अदृश्य हो गया। एक ही प्रहार में उसके रथ, घोड़े और सारथी चकनाचूर हो गए। हनुमान जी के निकट मेघनाथ नहीं आता था क्योंकि उनके बल का मर्म वह जानता था। तदनंतर श्री राम और लक्ष्मण के पास जाकर खून, हड्डियां तथा पीप की वर्षा करने लगा। इस पर लक्ष्मण जी क्रोधित हो मेघनाथ से भिड़ गए। लक्ष्मण के बाणों से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया। अपने प्राण को संकट में जानकर उसने लक्ष्मण पर वीर घातनी शक्ति चलाई। वह तेजपूर्ण शक्ति उनकी छाती में लगी, जिससे वे मूर्छित होकर गिर पड़े। मेघनाथ भय छोड़कर लक्ष्मण के पास गया और उसने सोचा कि इन्हें उठाकर रावण के पास ले चलूं, किंतु लाख प्रयत्न के बाद भी उन्हें उठा नहीं सका और लजाकर चला गया। तब हनुमान जी उन्हें उठाकर राम के दल में ले आए, जिससे चारों तरफ शोक छा गया। लक्ष्मण जी की चिकित्सा के लिए हनुमान जी लंका से सुषेण वैद्य को सोते हुए ही घर सहित उठा लाए। सुषेण ने कहा, हिमालय के द्रोणाचल शिखर पर संजीवनी बूटी नामक औषध है, उसे सुबह होने के पहले ही ले आना चाहिए, तभी इनके प्राण बच सकते हैं। वैद्य सुषेण की बातें सुनकर सबने आशा भरी आंखों से हनुमान जी की ओर देखा। वे तुरंत ही द्रोणाचल जाने के लिए तैयार हो गए। रावण ने सोचा कि किसी प्रकार हनुमान की यात्रा में विघ्न डाला जाए, जिससे वे औषधि लेकर समय से ना लौट सके। वह कालनेमी राक्षस के पास गया और उससे कहा, तुम ऐसी माया रचो कि लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए औषधि लेकर हनुमान समय से लौट ना सके। रावण की बातें सुनकर कालनेमी ने कहा, रावण, राम के दूत हनुमान को माया से मोहित कर पाने में कोई भी समर्थ नहीं है। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा तो मुझे निश्चित रूप से मृत्यु के मुंह में जाना होगा। कालनेमी की बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हो उठा। उसने कहा, कालनेमी, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें मेरे ही हाथ से मरना होगा। कालनेमी ने सोचा कि जब मरना ही है तो मैं हनुमान के हाथों ही क्यों ना मारा जाऊं। यह सोचकर उसने उनके मार्ग में एक बहुत ही सुंदर आश्रम का निर्माण किया। स्वयं मुनि का वेश बनाकर उस आश्रम में बैठ गया। हनुमान जी जब उस आश्रम के पास पहुंचे तब उन्हें बड़े जोरों की प्यास लगी। मुनि का सुंदर आश्रम देखकर उन्होंने सोचा कि यहाँ जल पी लो। वह शीघ्र ही कपटी मुनि कालनेमी के आश्रम में जा पहुंचे। उनको प्रणाम करके उन्होंने कहा, मुनिवर, मुझे बड़े जोर की प्यास लगी है, यहाँ जल कहाँ मिल सकेगा? कपटी कालनेमी ने कहा,
रामदूत हनुमान, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम श्री रामचंद्र जी के प्यारे भ्राता श्री लक्ष्मण जी के लिए औषधि लेने द्रोणाचल जा रहे हो। मेरे इस कमंडल में बढ़िया शीतल जल भरा हुआ है, तुम इसे पीकर अपनी प्यास बुझा लो। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मेरी प्यास नहीं बुझेगी, आप मुझे कोई जलाशय बता दीजिए। कालनेमी ने उन्हें एक सुंदर जलाशय दिखाते हुए कहा, तुम वहां जाकर अपनी प्यास बुझा लो और स्नान भी कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। उसकी बातें सुनकर हनुमान जी शीघ्र ही उस जलाशय के पास पहुंच गए। स्नान करने के लिए जो ही वह उस जलाशय के भीतर गए, त्यों ही एक मकड़ी ने उनका पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका मुंह फाड़कर उसे मार डाला। हनुमान जी द्वारा मारे जाते ही वह मकड़ी दिव्य अप्सरा का वेश धारण करके विमान में बैठकर आकाश में पहुंच गई। उसने हनुमान जी से कहा, पवन पुत्र हनुमान, एक मुनि के शाप के कारण मुझे मकड़ी बनना पड़ा था। हे रामदूत, तुम्हारे दर्शन से आज मैं पवित्र हो गई। मुनि का शाप मिट गया। आश्रम में बैठा हुआ यह मुनि कपटी घोर निशाचर है। उस अप्सरा की बात सुनकर महाबली हनुमान जी तुरंत ही उस कपटी मुनि कालनेमी के पास जा पहुँचे तथा कहा, मुनिवर, आप पहले मुझसे गुरु दक्षिणा ले लीजिए, मंत्र आप बाद में मुझे दे दीजिएगा। यह कहकर उसको अपनी पूंछ में लपेट लिया और पटक कर मार डाला। मरते समय कालनेमी ने अपना असली राक्षस का रूप प्रकट कर दिया, मुख से राम राम कहा। इस प्रकार राम नाम लेने से उनका उद्धार हो गया। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। हनुमान जी राम राम।